हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज आपके लिए एक अलग तरह के वीडियो लेकर आए हैं। 2023 में आयोजित किया गया प्रमुख एग्जाम के करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत देखेंगे 68वें बीपीएससी के पीटी का प्रश्न, छत्तीसगढ़ पीसीएस का, यूपी पीसीएस जूनियर लेवल का और राजस्थान सीईटी का। तो आइए जानते हैं किस तरह से पूछा जाता है करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी 68वीं पीटी में पूछा गया करंट अफेयर्स। परीक्षा तिथि था 12 फरवरी 2023। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? 28 नवंबर 2022 को तो बोधगया में किया गया था, लेकिन उससे पहले एक दिन 27 नवंबर 2022 को राजगीर में किया गया था। किसे एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। अगला करंट अफेयर्स जो पूछा था वो है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश को कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI का कार्य को पूरा किया? तो 576। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किरीट पारिख समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में से सम्मानित नहीं किया गया था? 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के राजधानी में। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो हिमालय याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IT के परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों को घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर महीना। चीन के त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मैंगेटियन है। चीन के त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉडल का नाम मैंगेटियन है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मौना लोआ। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मारी अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो सिहान करुणा तिलक को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या था? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। कॉलेज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा था? तो परमा क्राइसिस। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्वेलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस। अब आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया करंट अफेयर्स। इसका भी एग्जाम 12 फरवरी 2023 को ही हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 20, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई। क्वाड 2022 की बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA की पहल की घोषणा की। ये सही है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है?
ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया था, ये बिल्कुल सही है। भारत की कुल 6 टीमों को इस आयोजन में हिस्सा लिया था, ये भी सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था, ये भी सही है। अगला है फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया था डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया था, सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, गलत है। प्रभा अन्य को भी यह पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है। वर्ष 2022 का उत्कृष्टता सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरुष मेडल दिया गया किसे? तो मोहसिन शहीदी को। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो PSLV C-54। इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का PSBL C-54। भारत G20 की वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, कैवा? तो 18वां। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है गीतांजलि श्री को। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकंड के बारे में क्या सही नहीं है? तो वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, ये सही है। वह 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में रही। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी, ये दोनों सही है। जबकि 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गलत मिलान को चुने। हृदय, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, सेहत, सोशल एडेम्बर फॉर हेल्थ केयर एवं टेलीमेडिसिन, अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गलत मिलान करना था, इसमें से तीनों सही है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों के औपचारिक समूह है, ये सही नहीं है। G20 का सचिवालय लंदन में है, ये भी सही नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, तो ये सही है। अगला है UPPCS 2023 जो परीक्षा तिथि था 12 फरवरी 2023 के, उसमें पूछे गए करंट अफेयर्स क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष है किरिल गेवोर्गियन। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ पर अधिभार आरोपित किया गया है 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। टॉम ऑफ सेंट के रचयिता कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को। WHO के पारस्परिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर में। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए है? तो 2021-22 से 2025-26 तक। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया? तो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा की दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? तो यूनिसेफ ने। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया है? तो यूनिसेफ। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो ब्लू ऑरिजिन। नेक्स्ट है 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य सही है? तो विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना। $, के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा को नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो भारतीय रुपया के। किस मुद्रा को नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? भारतीय रुपया। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं से। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो? तो जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। किस भारतीय कर्मी को WHO के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो आशा कर्मी को। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और देखना है कि कब शुरू हुआ है योजना। आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020 में, PM वाणी दिसंबर 2020 में, PM कुसुम 2019 में, आयुष्मान भारत 2018 में। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU के ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो IISc बेंगलोर। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपया। अब आइए राजस्थान CET में पूछा गया, इसका 4 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 और 2 हुआ था। इसमें क्या क्या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, आइए देखें।
30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया, वह किस नदी पर बनाया गया था? तो मच्छू नदी पर। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है हरियाणा। प्रभा ने पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 18 दिसंबर 2022 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है यूक्रेन के। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? पूनम गुप्ता। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 8वां है। अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। अगला है 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो 33वें मुख्यमंत्री थे। चर्चा में रहा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत की प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित की गई थी? तो केरल। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस, फ्रांस। फेमना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनअप रही? तो रूबल शेखावत। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तिगत घोषित किया? तो चिरंजीवी को। अब देखते हैं परीक्षा तिथि जो 5 फरवरी 2023 को हुआ था शिफ्ट 1-2 का। चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग का परिणाम है अरुण जल विद्युत परियोजना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार राजीव कुमार। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बती श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। सैल्यू 1 क्या है? तो सैल्यू 1 है एक अंतरिक्ष स्टेशन। DRDO के अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार समीर बी कामत। किसे 8-10-2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? तो पंकज अडवाणी। किस बैंक द्वारा भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो HDFC। LS बाल्यावस्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वह किस देश से है? तो वो बेलारूस से है LS बाल्यावस्की। संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की? तो उज्बेकिस्तान ने। कौन स्नो टाइगर नाम से जाने जाने वाला 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसको हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? तो कर्नल प्रेमचंद। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 का देहांत हो गया? तो गुलाम अब्बास मुंतशिर, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। भारत सरकार ने 2025 तक TB मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। R प्रज्ञानंद किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो शतरंज के। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो SpaceX कंपनी द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ईला भट्ट, जिनकी 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती थी। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? तो 2047 तक। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है कब? किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 पदक जीते हैं। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो केर्ज ब्रिज। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मकार्थी को। किसे? जॉन मकार्थी को। अब आइए देखते हैं 11 फरवरी 2023 में पूछे गए शिफ्ट 1-2 के प्रश्न। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो मनिका बत्रा ने। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो 8 साल। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया? नागालैंड।
27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो साबरमती नदी पर। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन से देहांत हो गया, कौन थी? तो सविता कंसबाल। निम्नलिखित में कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? तो नटराजन चंद्रशेखरन, जबकि वशिष्ठ त्रिपाठी, प्रतिभा रे और स्वामी सच्चिदानंद को मिला है। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी है? तो एथलेटिक्स से। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया? तो यह एक हेलीकॉप्टर है। अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो स्कूल। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो स्वांते पावो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63 में से 8वें स्थान पर था। निसार, नासा एवं इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारा रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। ये था 2023 में पूछे गए प्रमुख एग्जाम के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।